हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्टोरी इंग्लिश में कैसे लिखनी है। तो इससे पहले जो भी आपने क्लास 10 की है, आई होप सो आपने पास्ट रूटीन की लाइफ क्लास 10 कर ली होगी। तो पास्ट रूटीन लाइफ में क्या होता है, हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और टाइम वर्ड जो है वो डिड होता है। क्या होता है? टाइम वर्ड डिड होता है, टाइम वर्ड। तो अगर हम बात करें स्टोरी की, स्टोरी राइटिंग की, तो स्टोरी का मतलब समझते हैं कि स्टोरी होती क्या है। देखिए, स्टोरी जो है वो पास्ट ही होती है, स्टोरी जो है वो पास्ट ही होती है, मतलब कि पास्ट के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे होते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में हम पास्ट के बारे में ही बता रहे होते हैं। लेकिन पास्ट रूटीन लाइफ से स्टोरी कैसे डिफरेंट है, स्टोरी कैसे अलग है, इनमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पास्ट रूटीन लाइफ से स्टोरी कैसे अलग है। पास्ट रूटीन लाइफ में क्या होता है, सिर्फ आप सेकेंड फॉर्म लगाते हो, सिर्फ आप सेकेंड फॉर्म लगाते हो। स्टोरी में क्या होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करते हो, आप उसको एक्सप्लेन करते हो, जैसा हुआ था बिल्कुल वैसा ही, ज्यों का त्यों आप बता देते हो। मतलब इन द सेंस कि जैसी बात हो रही है वैसे ही आप बता देते हो। अगर वो कोई बात कंटिन्यू लाइफ में हो रही है तो आप इसको रूटीन मतलब कंटिन्यू लाइफ में बताते हो। अगर आपकी बात कोई फिनिश लाइफ में हो रही है तो आप उसको फिनिश लाइफ में ही बताते हो। अगर आपकी कोई बात फ्यूचर रूटीन लाइफ में हो रही है तो आप फ्यूचर रूटीन लाइफ में ही बताते हो। अगर आपकी कोई बात, कोई सेंटेंस अगर वो want to के साथ हो रहा है तो आप want to में बताओगे, अगर try to के साथ हो रहा है तो try to के बारे में बताओगे। मतलब जैसा है वैसा ही आप बताते हो। लेकिन आपको पहले से पहचान करानी होती है कि भाई ये हम स्टोरी में बता रहे हैं। तो स्टोरी में बताने के लिए आप पहचान कैसे कराते हो? इसी के थ्रू कराते हो, सेकंड फॉर्म के थ्रू। आप कुछ बताते हो कि रमेश ने कहा, सुरेश ने सुना, सुरेश ने समझा, है ना, प्रवीण ने समझा, प्रवीण ने कहा, प्रवीण ने समझाया। ये इस तरीके की बात आपको पहले से कहनी पड़ती है, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये स्टोरी में बात चल रही है, ना कि अभी की बात चल रही है। क्लियर हुई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझना होता है कि हमें पास्ट रूटीन लाइफ है, स्टोरी है, ये सामने वाले को समझाना होता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो हमें समझनी होती है वो ये कि स्टोरी बनाने के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लैंग्वेज लर्निंग में। सबसे पहली बात तो हम सर स्टोरी नहीं बना पाते। हमारे पास क्वेश्चन ही आता है सर स्टोरी बनानी है, हमें स्टोरी बना ही नहीं पाते। हमें सेंटेंस बनाने आ गए, क्वेश्चन पूछने आ गए, आंसर देने आ गए, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें स्टोरी कैसे बनानी है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? थिंकिंग प्रोसेस। हमें थिंकिंग नहीं करना आता इंग्लिश में, हम सोच नहीं पाते इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते तो हम लिख भी नहीं पाते। तो पहली बात तो ये है कि क्या आप हिंदी में सोच पाते हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। क्या हम हिंदी में सोच पाते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कितनी कविताएं हिंदी में लिख देते हैं, कितनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं? कितनी बार हमने हिंदी लिखने की कोशिश करी है? नहीं करी है। तो कोई कहानी जब हमने हिंदी में ही नहीं लिखी तो हम उसको इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? जब हम हिंदी में ही कभी ऐसा काम किया ही नहीं, हम तो हिंदी में तो वही बताते हैं जो हो रहा होता है। कभी आपने उसको लिखने की कोशिश की है? नहीं। आपके ब्रदर ने आपसे कल क्या कहा, उसके ऊपर आपने कोई लिखा हिंदी में? नहीं लिखा। आप बता देते हैं, आपको पता नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आप चल कैसे रहे आपको पता नहीं है, बस आप सोचते हैं और आप चल देते हैं। आप सोचते हैं और आप चल देते हैं। ठीक वैसे ही आपको हिंदी भी बोलनी आती है, आपको पता ही नहीं है कि आप हिंदी कैसे बोल रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं इंस्टेंटली आप बोल देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ही स्कैन करें तो आपको पता चलेगा कि आप हिंदी कैसे बोल रहे हैं। जो भी बात आप हिंदी में बोल रहे हैं उसको आप लिखने की कोशिश करिए। मतलब कि मैंने आपसे पूछा कि कल तुम सुरेश से मिले थे, तो सुरेश से तुम्हारी क्या बात हुई मुझे बताओ। सुरेश ने मुझसे कहा कि वो कल है ना मार्केट जाएगा, लेकिन वो शायद पार्टी में भी जा सकता है, तो मार्केट जाना वो कैंसिल कर दे। अब इसी बात को अगर वो लिखेगा हिंदी में तो उसको समझ में आएगा कि क्या यार हमने क्या बोला है। लेकिन हम कोई बात हिंदी में बहुत देर तक हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली है, लेकिन हमें पता ही नहीं हमने कितनी सारी बातें कर ली है। अगर हम उसको लिखने चले तो हम पूरी किताब लिख जाएंगे एक ही दिन में। हमें पता चलेगा ओहो हम इतना बोलते हैं। हमें पता लगेगा क्या कि हम कितना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है उसको। पहले तो हम लिख ही नहीं रहे थे। जब हम पहले लिख ही नहीं रहे थे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमने लिखा, हमने बोला क्या है। हम बहुत सारी बातें बोल चुके। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना कुछ बोला, अगर मैं इसको लिख दूं तो ये 4-5 पेज हो चुके हैं। अभी 3 से 4 पेज आराम से हो चुके हैं। तो अगर हम अपनी बातों को सिर्फ लिख दें तो हमारी सोचने में मदद हो सकती है, क्योंकि हम इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं, है ना। और बोलना सीखने के लिए हिंदी में जितना बोलना आता है उतना भी इंग्लिश में बोलना आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है।
मानते नहीं मानते? जितना हम हिंदी में बता पा रहे हैं उतना ही अगर आपको इंग्लिश में बताना आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को समझना होगा कि थिंकिंग प्रोसेस के लिए आप अपनी हिंदी लैंग्वेज का यूज करिए, क्योंकि आप पूरी रोटी को एक बार में नहीं खा सकते। आपको पूरी रोटी खानी है तो टुकड़े टुकड़े करके ही खा सकते हैं, और टुकड़े टुकड़े करके खाओगे तो आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी तक भी खा लोगे। लेकिन अगर आप एक बार में रोटी खाने की सोचोगे तो आप एक भी रोटी पूरी नहीं खा पाओगे। हम स्टोरी बनाते समय हम यही करते हैं, एकदम से चाहते हैं कि पन्ना प्रिंट हो जाए, कि पूरा पेज भर जाए, जल्दी से फटाफट हमारे हाथ चले और फटाफट पेज किसी ना किसी तरह भर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें समझना होगा कि आपको टुकड़ों में चीजों को लिखना है। टुकड़ों में सर कैसे लिखे? रोटी पूरी खानी है तो हमें टुकड़ों में कैसे खाए? इंग्लिश मतलब पूरी लिखनी है, उसको टुकड़ों में कैसे लिखे, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी है, आपने हिंदी में सोच के लिख ली, ठीक है, ये आपने पूरी हिंदी में कहानी लिख ली, जैसे आपको बन रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख दी। उसके बाद क्या करें? ये थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना है। सर थिंक कैसे करें इंग्लिश में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, सुनो। मतलब पढ़ोगे तो उसको सुनो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए उसको सुनना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोल बोल के पढ़ रहे हैं नहीं पता, नहीं, सुनोगे तब पता चलेगा ना। कई बार हम बोल रहे होते हैं, हमारी बात हम ही नहीं सुन रहे होते, हम बोल रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं। स्कूल में किताबें पढ़ी है अपने, टीचर बोलते रीडिंग करो, हम रीडिंग कर रहे होते, टीचर ने पूछा हमसे क्या सिखाया, इसमें क्या बताया, नहीं पता सर। हमने पढ़ दिया पूरा पैराग्राफ, और उर्दू में नहीं लिखा, वो फारसी में नहीं लिखा, वो जापानीज में नहीं लिखा, वो हिंदी में ही लिखा है। लेकिन फिर भी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी हम क्या कहते हैं? सर हमें नहीं पता क्या बोला। क्या उसमें मैथमेटिक्स लिखा था? नहीं, उसमें तो सिंपल बातें लिखी थी। सर फर्क क्या था? हम उस चीज को रिकॉल नहीं कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसको समझ नहीं रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसको सुन नहीं रहे थे, हम दूसरों को सुना रहे थे। प्रेजेंटेशन पूरे दूसरों को सुना रहे थे। पूरी किताब है, ये मान लीजिए जी साहब की किताब है, अब मैं इसमें कहानी है, इसमें एक कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का कार्यक्रम चला रहा था। तो उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैंने सालों में नहीं सीखा था। मैंने क्या बोला? सर ने मुझसे पूछा क्या बोला आपने? मैं बोल रहा मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरा ध्यान इस पे है कि मैं कितनी जल्दी पढ़ूं। मेरा ध्यान किस पे है कि मैं कितनी जल्दी पढ़ूं, मैं अटकूं ना पढ़ते पढ़ते। मेरा ध्यान इस पे है ताकि सर मुझे ये ना बोले कि वो तो बहुत धीरे पढ़ता है। आप भले ही धीरे पढ़ते हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सुनना बहुत जरूरी है। आप स्टोरी क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि स्टोरी बनाने के लिए थिंकिंग प्रोसेस होना जरूरी है। और थिंकिंग प्रोसेस क्या कब होगा? जब आप सुनेंगे। आप अपनी बात बहुत सारी बोल लेते हैं हिंदी में, आपने कल क्या बोला अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, आपको याद है। लेकिन आप अगर उस बात को लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे 2 पेज भर चुके हैं। 5 मिनट की बात में 2 पेज भर चुके हैं। जब आप 2 पेज भर चुके हैं तो उसी बात को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये समझना है। पहली बात तो लिख लिया, मान लीजिए पेज पूरा हिंदी में लिख लिया, पूरा पेज हिंदी में लिख लिया, पूरा पेज इंग्लिश हिंदी में लिख लिया। बेटा इसके ना वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम कम कर लो, ठीक है, मिनिमम कर दो बिल्कुल। तो अगर आपने लिख लिया फिर उसके बाद सोचना कैसे है? सोचना के लिए आपको सुनना पड़ेगा। जो आपने लिखा ना उसको सुनो। सुनना सर क्या है? सुनने के बाद क्या करना है? उसको फील करना है। क्या करना है? फील करना। फील करके फिर लिखना है। समझ में आई बात? अगर आपको कोई भी स्टोरी लिखनी है सबसे पहले तो उसको सुनना है। थिंकिंग के लिए क्या करना जरूरी है? सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। आप हिंदी बहुत सारी पढ़ लेते हैं, टीचर क्या बोलते हैं बताओ, मतलब बताओ, मैंने बताया ना अभी, आपको नहीं पता चलता क्या क्या पढ़ गए हम। टीचर उसको बताया था, लिखा हिंदी में ही है, चैप्टर हिंदी का ही पढ़ा, एसएसटी पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप हिंदी में, और आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको सुनना नहीं आता। तो जब सुनना नहीं आता तो कितना ही पेज पढ़ लो, आपने क्या पढ़ा समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको फील करना, सर फील कैसे करें इंग्लिश? फील करो बेटा लाइफ से। किससे फील करो? लाइफ से। जो भी बात आपने हिंदी में पढ़ी, बात का मतलब सेंटेंस, बात का मतलब सेंटेंस, मतलब जो भी बात आपने पढ़ी उसको समझो, बात को समझो, शब्दों को मत समझो, बात, पूरी बात का मतलब क्या उसको समझो, और बात को समझने के बाद क्या समझो उसको बांटो किसमें? लाइफ में। कौन सी लाइफ की बात है ये? कंटिन्यू लाइफ की बात है, रूटीन लाइफ की बात है, या फिनिश लाइफ की बात है? क्योंकि आपको लाइफ समझ में आ गई तो आपको टाइम वर्ड समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? टाइम वर्ड समझ में आ गया। प्रॉब्लम टाइम वर्ड की वजह से ही होती है इंग्लिश में। हम इंग्लिश क्यों गलत बोलते हैं तब क्योंकि हमें टाइम वर्ड गलत यूज करते हैं, क्योंकि हम टाइम वर्ड को मैच ही नहीं कर पा रहे, टाइम वर्ड को समझ ही नहीं पा रहे। जब हम टाइम वर्ड को ही नहीं समझ पाते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है।
फिर हमें आईएनजी लगा दे, थर्ड फॉर्म लगा दे, सेकंड फॉर्म लगा दे, कुछ समझ नहीं आता, अल्ले पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको फील नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? फील नहीं कर पाए। जब आपको टाइमर के बारे में पता चल गया तो आपको यह समझना है कि क्या ये क्वेश्चन है या ये आंसर है, क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये आंसर है। और फिर आपको समझना है कि डूअर कौन है, डूअर कौन है। अब फिर डूअर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? तो कहने का मतलब ये, एक दिन बोले कि वन डे, है ना, वन डे मैं सुबह जल्दी उठा। तो कौन सी रूटीन लाइफ है? पास्ट रूटीन लाइफ है। टुकड़ों में रोटी खानी है, टुकड़ों में रोटी खाएंगे तो 2-3 भी खा जाएंगे, एक बार में खाने की कोशिश करेंगे तो रोटी नहीं खा पाएंगे। तो एक दिन मैं सुबह जल्दी उठा, वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उस सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। इन दैट मॉर्निंग आई वॉज गोइंग, पास्ट रूटीन लाइफ है ना, जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। उसी दौरान मीनवाइल मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा, मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा, ये भी क्या है? पास्ट रूटीन लाइफ है। समझो, फील करो इसको, पास्ट रूटीन लाइफ है। मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा, माय ब्रदर आस्क्ड फ्रॉम मी, माय ब्रदर आस्क्ड फ्रॉम मी की के लिए क्या बोलते हैं? एक होता है की, एक होता है की का मतलब ऑफ, की का मतलब ऑफ, और ये की का मतलब दैट, इसका मतलब दैट, और इसका मतलब दिस भी होता है। अमेरिकन में दिस यूज करते हैं, ब्रिटिश में दैट यूज करते हैं। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, माय ब्रदर आस्क्ड मी दैट, है ना, मैं क्या मार्केट, मैं क्या मॉर्निंग वॉक के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूं? पावर, क्या पावर, क्या बोलेंगे? कैन आई, है ना, या कैन आई, या मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलूं? तो परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हो। क्या बोलेंगे? मे आई कम विद यू, मे आई कम विद यू। मेरे भाई ने मुझे बताया, मेरे भाई मुझे बोला, है ना, माय ब्रदर टोल्ड मी, माय ब्रदर टोल्ड मी, टेल मी नहीं, टोल्ड मी, पास्ट रूटीन, मेरे भाई ने मुझे बोला, है ना। यही बता रहा है ना कि स्टोरी चल रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट रूटीन लाइफ से तो पता चलेगा कि स्टोरी चल रही है। माय ब्रदर टोल्ड मी यू मे, यू कम विद मी, तुम चलो मेरे साथ। फिर मेरा भाई मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गया। माय ब्रदर वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, पास्ट रूटीन लाइफ, माय ब्रदर वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक इन द पार्क एंड, और हमने वहां पे एक्सरसाइज की, एंड वी डिड एक्सरसाइज देयर। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वी केम बैक टू होम, हम घर पे आ गए, और मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे टीचर का कॉल आया था कि आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है। मेरी मम्मी, देखो कितनी सी बात थी, मैंने जल्दी से बता दी, खत्म कर दी, अब समझ नहीं आया, फील नहीं कर पाए ना, क्योंकि हिंदी तो सुन ली लेकिन उसको फील नहीं कर पाए। मैंने क्या बोला? मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे टीचर का कॉल आया था कि आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ेगा। तुम रुकोगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में, तो अपना लंच बॉक्स एक्स्ट्रा ले जाना, ठीक है। तो माय मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा या बताया, माय मदर टोल्ड मी कि दैट योर टीचर हैज कॉल्ड यू, है ना, तुम्हारे टीचर का फोन आया था, योर टीचर हैज कॉल्ड यू या हैज फोन्ड यू दैट टुडे यू विल स्टे इन द स्कूल फॉर द एक्स्ट्रा क्लास, तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकोगे, यू विल स्टे in the school for the extra class, so you don't forget to carry your extra lunch box, you don't forget to carry your extra lunch box। मैंने बताया ठीक है मम्मी, मैं लंच बॉक्स लेके जाऊंगा, ओके मम्मी, आई विल कैरी माई लंच बॉक्स। उसके बाद मैं रेडी हुआ, बस मैं स्कूल जाना ही वाला था या मैं स्कूल जा ही रहा था, मुझे याद आया कि मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया हूं रूम में, है ना। I was just going to school in the same time I got remembered that मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स रूम में ही भूल गया हूं। I have भूल गया हूं, कौन सी लाइफ है? फिनिश लाइफ है। मैं ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया हूं, कौन सी लाइफ है? फिनिश लाइफ है। I have forgotten my lunch box in my room, so मैंने क्या किया? जूते उतारे। ये क्या है? पास्ट रूटीन लाइफ। मैंने जूते उतारे। I removed my shoes, I went inside my room and I found my geometry box on the bed। और फिर मैंने ज्योमेट्री बॉक्स लिया और बैग में रखा। I took my geometry box and I kept it in my bag। After that मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि मेरी बस छूट गई है, मेरी बस छूट गई है। Okay, I got known that I have missed my bus, I have missed my bus। So मुझे
मैंने सोचा कि चलो मुझे है ना रिक्शा कर लेना चाहिए। आई थॉट दैट आई शुड हायर रिक्शा, आई शुड हायर रिक्शा। तो मैंने एक रिक्शा मैन को रोका। आई स्टॉप्ड रिक्शा मैन, आई स्टॉप्ड रिक्शा मैन एंड आई सैट इन ए रिक्शा एंड आई वेंट टू स्कूल। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से आपको फील करना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे। और सुनने का मतलब और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। आप पढ़ सकते हैं 100 की गति से, समझने के लिए आपकी 20 की गति होनी चाहिए। समझ गए? मतलब कि आप अगर मानिए 100 की स्पीड से अगर आप किलोमीटर आवर जैसे स्पीड होती है ना हमारी, उसकी गति से आप पढ़ सकते हो, तो समझने के लिए आपकी गति कितनी होनी चाहिए? 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि शुरुआत इसी से होती है। समझना एक अलग कला है, बोलना एक अलग कला है। बच्चा बोलना 2 साल में सीख जाता है, समझने में बुढ़ापा आ जाता है। इंसान को बुढ़ापा आ जाता है समझने में कोई भी चीज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो रियलिटी में आपको इस तरीके से स्टोरी बनानी है, क्योंकि अगर आप जब स्टोरी बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सुनना है, क्योंकि सुनने के बाद ही आप उसको सोच सकते हैं। बिना सुने बिना सोचे आप कोई भी चीज फील नहीं कर सकते। तो फील करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और फील भी कैसे करोगे? लाइफ को फील करना है। किसको फील करना है? लाइफ को फील करना है। जैसे मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि क्या तुम बाइक चला रहे हो? माय ब्रदर टोल्ड मी, क्या तुम बाइक चला रहे हो? कौन सी लाइफ है? कंटिन्यू लाइफ है। कौन सी लाइफ है? कंटिन्यू लाइफ है। तो मैंने बोला कि माय ब्रदर टोल्ड मी, आस्क्ड मी, आर यू राइडिंग बाइक? मैंने बताया कि मैं बाइक नहीं चला रहा हूं। आई टोल्ड आई एम नॉट राइडिंग बाइक। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका लेवल 2 भी लेके आऊंगा मैं स्टोरी, इसकी वीडियो का। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को मतलब कि देख लीजिए और स्टोरी बनाने की कोशिश करिए। शुरुआत में खराब से खराब स्टोरी बनाइए, दूसरी बार में आप उससे ज़्यादा खराब नहीं बना सकते, दूसरी बार में आप उससे थोड़ी सी बेहतर ही बनाएंगे, बदतर नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम में जो मिस्टेक करते हैं दूसरी बार में सेम मिस्टेक नहीं करते, कुछ ना कुछ तो उससे बेहतर ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।